नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज अपने यहाँ पे एमसीक्यूज रहेगी, वो रहेगी सीरीज़ नंबर 50। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने जो 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रक्रम चला रखा है उसका पार्ट नंबर 50 रहेगा। लेकिन सभी दोस्तों, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन लगातार यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज अपनी यहाँ पे सीरीज नंबर रहने वाली है, वो रहेगी सीरीज नंबर 50। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो अभी तक अपन ने 50 से लेके लगभग यहाँ पे 60 के लगभग अपन ने क्या करवा दी है, सीरीजें करवा दी है। और उसमें आप क्वेश्चन जोड़ के देखना आप कितने कर पाए हैं। तो जो बार बार सीरीज लाई जा रही है उसका यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन अपन बदलते रहते हैं, सीरियल बदल देते हैं। तो उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको कंप्लीट 9,999 क्वेश्चन आपको करवाई जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। आज जो अपनी यहाँ पे सीरीज रहेगी 50 और उसका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 171 से रहेगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पे विच इज द स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका पूछी गई है, नर्व सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, या फिर माइकोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानव के संदर्भ में बात करें अपन, मानव के संदर्भ में बात करें तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना स्पर्म होता है। जो स्पर्म होता है शुक्राणु यहाँ पे रहने वाला है। सबसे बड़ी होती है वो यहाँ पे ओवम होता है, ओवम होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछिए तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 171 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, माइकोप्लाज्मा है, वो सबसे बड़ी छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी पूछे तो वो यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पे होता है। लेकिन मानव के संदर्भ में बात करें तो स्पर्म यहाँ पे सबसे छोटी और ओवम यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट रहने वाला है यहाँ पे कि माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित कोशिका माना जाता है। सबसे छोटी लेकिन वो स्वतंत्र जीवित कोशिका है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। डेड सेल नहीं है, डेड सेल को अपन नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डेड सेल नहीं है, जीवित कोशिका रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 172। गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया दोस्तों। गुणसूत्र जिसे अपन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ये शब्द है सबसे पहले किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े आप। गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे कोशिका होती है। कोशिका के अंदर आपको मैं बता दूं, जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाता है, वो डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखना है। और डीएनए के ऊपर है वो यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो वो जीन पाई जाती है। और जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर यहाँ पे आनुवांशिक जो गुण है उनको ले जाने का कार्य करती है। तो गुणसूत्र सर्वप्रथम शब्द दिया गया है क्वेश्चन नंबर 172 ऑप्शन नंबर सी से आंसर रहेगा। तो वाल्डेयर के द्वारा है वो यहाँ पे गुणसूत्र शब्द है वो यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणसूत्र शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है वाल्डेयर के द्वारा। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग है वो 1888 में किया गया था, यानी वाल्डेयर के द्वारा। अब क्रोमोसोम की संख्या होती है वो यहाँ पे 23 जोड़ी, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ी के अंदर 23 जोड़ी, वैसे देखें तो 46 गुणसूत्र है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 173 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 173 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कोशिका में ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। कोशिका के अंदर जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है यानी आने लाने ले जाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस या फिर गोल्जी बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए, लगातार जो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप निश्चिंत रहे, यहाँ से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 173 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी होती है दोस्तों, यहाँ पे गोल्जी बॉडी क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे कोशिका यानी सेल्स के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैनेजर का यहाँ पे कार्य करेगी। यानी जो प्रोटीन होता है सो दोस्तों यहाँ पे, और साथ ही में जो यहाँ पे खनिज और मिनरल्स होते हैं उनको ले जाने का कार्य है वो क्या करती है, गोल्जी बॉडी अपरेटस के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। फैक्ट भी देख सकते हैं आप दोस्तों कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो प्रोटीन का संशोधन यानी उनको लपेटने का कार्य, पैकेजिंग का कार्य करता है वो यहाँ पे गोल्जी बॉडी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 देखिए दोस्तों,
कोशिका का पुनर्निर्माण अंग किसे कहा जाता है? पुनर्निर्माण अंग की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन रीबिल्डिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। वापस जो अपने आप में बन सकता है, ऐसा कौन सा ऑर्गन यहाँ पे रहने वाला है? दोस्तों जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर पहले साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के साथ में यहाँ पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम ये पाए जाते हैं। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों यहाँ पे जो पुनर्निर्माण अंग है कोशिका के अंदर वो कौन सा रहने वाला है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 174 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 174 ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो लाइसोसोम है, जो कोशिका के अंदर अपने आप में फट के पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन वापस से है वो लाइसोसोम को बनाने का कार्य वो है गोल्जी कोय के द्वारा। ध्यान रखना है, जो गोल्जी काय है इसके द्वारा वापस से है लाइसोसोम को बना दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइसोसोम, और लाइसोसोम को अपन किस नाम से जानते हैं? तो लाइसोसोम को अपन सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आत्मघाती थैली होती है, आत्मघाती थैली के नाम से, सुसाइडल बैग के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 175 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 175, कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कोशिका के अंदर है जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको लाने ले जाने का, यानी ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लास को शेयर करते रहिए सभी दोस्त, एक बार शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े दोस्तों। तो कोशिका के अंदर दोस्तों यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा? तो ध्यान रखना आरएनए के द्वारा किया जाता है। और आरएनए है वो यहाँ पे कितने प्रकार के रहेंगे? तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए बोलते हैं इसे, मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, और लास्ट में आरआरएनए के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के आरएनए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 175 और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो कोशिका के अंदर है सूचनाओं को यहाँ पे लाने ले जाने का कार्य करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सूचना वहन करता है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करने में भी क्या करता है दोस्तों? यहाँ पे सूचना वहन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 176 देखिए दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पे विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लीवर, पेनक्रियास, थायराइड या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 176 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो लीवर ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी क्या रहेगी दोस्तों? यहाँ पे ग्रंथि रहती है, इसके पास में ही है वो यहाँ पे गोल ब्लैडर रहता है, और फिर गोल ब्लैडर के द्वारा यहाँ पे जो छोटी आंत होती है, दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत, उसके यहाँ पे पहला भाग होता है डेडुनम, उसमें है वो यहाँ पे पित्तरस का स्राव यहाँ पे किया जाता है। तो लीवर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे लीवर रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 177 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 177 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी जस्ट अपन ने देखी है कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यहाँ पे यकृत है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे छोटी ग्रंथि पूछी गई है, वो कौन सी रहने वाली है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 177 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे छोटी ग्रंथि यहाँ पे रहने वाली है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे रहेगी। फैक्ट भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। फैक्ट क्या दिया गया है? फैक्ट दिया गया है दोस्तों, इसका वजन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे लगभग 5 ग्राम इसका वजन होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड की आपको मैं बताऊँ, इसकी जो फॉर्मेशन होता है, चित्र आपको बताऊँ, ऐसा इसका चित्र यहाँ पे रहने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसमें ये फ्रंटल लोब होता है, यह एंटीरियर लोब होता है, ये मीडियल लोब होता है, और यहाँ पे ये होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये इसका पोस्टीरियर लोब होता है, यानी इसके अग्रभाग है, मध्य भाग है, और इसका पश्चिम भाग यहाँ पे रहने वाला है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको दो भागों में वैसे विभाजित कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पर अपन। अग्रभाग जिससे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, साथ ही में दोस्तों पश्य भाग जिससे यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी निकलता है और एडीएच हार्मोन भी निकलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो भी पश्य भाग से निकलता है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 178 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 178 रहेगा, इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। इंसुलिन हार्मोन है दोस्तों, यहाँ पे हार्मोन है, इस हार्मोन का यहाँ पे कौन सी ग्रंथि यहाँ पे इस स्राव यानी सेक्रेट करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, पिट्यूटरी, लिवर, पैराथायराइड या पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 178 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो पेनक्रियाज है जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और ये एकमात्र ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि रहने वाली है। मिश्रित ग्रंथि होती है जिसे अपन हेटेरोक्राइन के नाम से जानते हैं, जिसे अपन हेटेरोक्राइन के नाम से जानते हैं। और इससे है ध्यान रखना क्या निकलते हैं, तो एंजाइम भी निकलते हैं और साथ में हार्मोन भी निकलते हैं। एंजाइम के तौर पर अग्नाशय रस रहेगा इसमें, और हार्मोन के तौर पर देखें तो इसमें इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि यहाँ पे इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो ब्लड होता है दोस्तों यहाँ पे, इस ब्लड के अंदर क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस रोग यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 179 देखिए दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मास्टर ग्लैंड सबसे पहले अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड तो ध्यान रखना है दोस्तों अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि होती है उसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मास्टर ऑफ मास्टर, यानी पिट्यूटरी के ऊपर भी कंट्रोल करने वाली कौन सी ग्रंथि रहेगी, तो यहाँ पे थायराइड, हाइपोथैलेमस या फिर पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 179 के अंदर बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 179 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो हाइपोथैलेमस है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। फैक्ट दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को नियंत्रित करती है। जो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, उसको भी कंट्रोल करने का कार्य है वो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 180 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 180 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह जिसे अपन डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये डायबिटीज़ है वो किस हार्मोन है उसकी यहाँ पे कमी से होने वाला रोग है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेप्सिन, थायरोक्सिन, एड्रेनल या फिर इंसुलिन। क्लास को भी सभी दोस्त जुड़ जाते हैं, क्लास को आते ही दोस्तों सभी दोस्त शेयर कर दे और लाइक भी जरूर कर दिया करें। और लास्ट में क्लास खत्म होती है दोस्तों आप हाइप भी जरूर किया करें, हाइप देने में आप कमी ना छोड़े क्लास से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 180 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो इंसुलिन हार्मोन है वो ध्यान रखना है दोस्तों, जिसकी कमी हो जाती है तो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल, जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे जो रोग होता है उसे अपन डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि इंसुलिन की अगर कमी हो तो रक्त में क्या बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, और उससे अपन यहाँ पे डायबिटीज यहाँ पे रोग हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 181 देखिए दोस्तों, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो शरीर है टेम्परेचर कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का कार्य है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। एड्रेनलिन के द्वारा, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर इंसुलिन। दोस्तों अपना शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 310 जो केल्विन के अंदर होता है, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अपना शरीर का तापक्रम का कंट्रोल करने का कार्य ब्लड भी करता है, वाटर भी करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखें तो ग्लैंड्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 181, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने का कार्य करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे
हाइपोथैलेमस है वो शरीर का क्या करता है, तापमान नियंत्रित करता है, टेम्परेचर यहाँ पे रेगुलेट करने का कार्य करता है, कंट्रोल करने का यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 182 देखे दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज है वो किसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों रक्त के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो मैंने बताया था दोस्तों कौन सा रोग होगा, तो डायबिटीज़, ध्यान रखना है, डायबिटीज़ यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर इसको कंट्रोल करने का कार्य जो करती है वो कौन सी ग्रंथि करेगी दोस्तों यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना है यहाँ पे अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के द्वारा किया जाता है। और पेनक्रियाज का जो हार्मोन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा, तो इंसुलिन हार्मोन। इसका यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर शर्करा को नियंत्रित करते हैं, यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि की मैं आपको बता दूं, जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि की जो हार्मोन जो निकलने के लिए जो लैंगरेंस है, लैंगरेंस की दीपिका है, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और यहाँ पे डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा से है वो यहाँ पे क्या रहेगा, ग्लूकागोन कंट्रोल करता है, बी से है वो इंसुलिन निकलता है बीटा से, और जो डेल्टा है उससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन यहाँ पे निकलता है। तो इन दोनों का कार्य कौन करता है दोस्तों, कंट्रोल करने का कार्य, तो यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 183, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। अधिवृक्क जिसे अपन इंग्लिश में देखो तो एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड रहने वाली है, नेक, हेड, लेग या अबोव किडनी। अधिवृक्क ग्रंथि की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 183 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों जो वृक्क यानी किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर है वो यहाँ पे क्या पाई जाती है, जो अपनी दोनों किडनियाँ होती है दोस्तों, यहाँ पे किडनियाँ होती है, इन किडनियों के ऊपर क्या पाई जाती है, तो मैं आपको बताऊँ ये अपनी किडनियाँ होती है दोस्तों, यहाँ पे ये किडनियों का ऑप्शन है मान लो, और इन किडनियों के ऊपर है वो यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों तरफ है वो दोस्तों, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो वो यहाँ पे अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है। देखिए दोस्तों फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि इसे अपन सुप्रा रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को अपन सुप्रा रीनल, रीनल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो रीनल का अर्थ होता है वो यहाँ पे किडनी होती है, तो सुप्रा रीनल, रीनल के ऊपर है वो यहाँ पे कौन सी ग्रंथि, तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि रहेगी। अब एड्रिनल ग्रंथि का जो बाहरी भाग होता है उसे अपन कोर्टेक्स और अंदरूनी भाग को अपन मेडुला के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, उम्र के साथ घटने वाली ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे विच ग्लैंड डिक्रीज विथ एज, यानी उम्र के साथ है वो यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है जो गायब हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मान लो 10 साल 20 साल 30 50 ऐसे बढ़ती है आगे, तो वो ग्लैंड है यहाँ पे धीरे धीरे है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो यहाँ पे पेनक्रियाज, थायराइड, थाइमस या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 184 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो थाइमस ग्लैंड होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है उम्र के साथ धीरे धीरे क्या कर जाती है, घटने लग जाती है। और ये ध्यान रखना इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है उसको यहाँ पे मेंटेन करने का कार्य करती है, वो थाइमस ग्रंथि करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये ग्रंथि गायब हो जाएगी और अपना शरीर यहाँ पे रोगों से ग्रसित होने स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थाइमस ग्लैंड रहेगी, थाइमस ग्रंथि बचपन में बड़ी होती है और उम्र के साथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती है ये छोटी होती जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 185 देखिए दोस्तों, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे अपन रासायनिक दूत के नाम से जानते हैं, विच इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर के नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। केमिकल वो मैसेंजर के नाम से किसे जाना जाता है, एंजाइम, हार्मोन, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 185 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो हार्मोन होते हैं दोस्तों, हार्मोन क्या निकलते हैं, जो ग्रंथि होती है दोस्तों कोई भी ग्रंथि, तो वो ग्रंथि अंतःस्रावी होनी चाहिए,
यानी एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसी से ही क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन होते हैं वो सीधे ब्लड के अंदर जाते हैं और ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, इम्पल्स यहाँ पे डायरेक्शन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर है वो यहाँ पे हार्मोन के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही स्रावित होते हैं, यानी इनका सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो एंडोक्राइन होती है दोस्तों, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा यहाँ पे इनका सेक्रेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 186 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 186 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे रासायनिक मैसेंजर के नाम से जानते हैं इन्हें। तो हार्मोन शब्द है, इस हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है वो बताना है। बर्टन, विलियम वुंट, स्टर्लिंग या फिर फ्राइड। हार्मोन शब्द की बात कर रहे हैं दोस्तों, और मैंने बताया है भी जस्ट हार्मोन है वो यहाँ पे एंडोक्राइन, ध्यान रखना है जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा निकलता है और ये सीधा ब्लड के अंदर यहाँ पे मिलता है। ये साथ ही में दोस्तों ये डक्ट वीन रहेगी, डक्टलेस यहाँ पे जो नलिका वीन ग्रंथि होती है जो सीधा यहाँ पे ब्लड के अंदर हार्मोन का यहाँ पे सिक्रेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। स्टार्लिंग है उसके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पे हार्मोन शब्द का प्रयोग किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। फैक्ट क्या दिया गया है कि 1905 में स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। 1905 के अंदर है वो स्टर्लिंग ने क्या किया था, हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 187 देखिए दोस्तों। कौन सी ग्रंथि शरीर की वृद्धि को प्रभावित करती है, कौन सी ग्रंथि है जो शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ को यहाँ पे इफेक्ट करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पिट्यूटरी, एड्रिनल, स्वेट ग्लैंड या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल करती है, जिसे अपन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम जानते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 187 ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ध्यान रखना है क्या करेगी, शरीर की वृद्धि को प्रभावित करेगी। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से। हार्मोन का नाम है वो कौन सा रहेगा, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन यहाँ पे रहने वाला है, जो ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 188 देखिए दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है वो कौन सी हार्मोन को सिक्रेट करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे सीक्रेट करता है, तो एस्ट्रोल, फिनोल, प्रोलैक्टिन या फिर इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 188 के अंदर बताना दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। फिनोल है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। और फिनोल अपन किसे कहते हैं, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन इसको अपन क्या नाम देते हैं, फिनोल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन होगा वो यहाँ पे फिनोल कहलाएगा। कौन सा हार्मोन, तो यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन है वो यहाँ पे फिनोल के रूप में यहाँ पे जाना जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रेटिनिज्म रोग किस कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे क्रेटिनिज्म की अपन बात कर रहे हैं, वो किसके कारण रहेगा यहाँ पे, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, एक्सेस पिट्यूटरी, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर एक्सेस पेनक्रियाज। 189 की बात करें दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 189 की जो क्रेटिनिज्म रोग है जिसे अपन जड़ मानवता के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, मंद बुद्धि, यहाँ पे ध्यान रखना है, मंद बुद्धि व्यक्ति यहाँ पे हो जाता है। और ये ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है जिसके कम स्राव से रहेगा, जिसे अपन हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि ये रोग है जो बच्चों में थायरोक्सिन की कमी के कारण, जो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, इसके कम सेक्रेशन से, ये जिसे अपन हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं, इसके कारण है वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, मंद बुद्धि श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 190 देखे दोस्तों यहाँ पे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है।
थायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज या फिर पिट्यूटरी। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो यहाँ पे लीवर यहाँ पे रहने वाली है। लीवर है जिसे अपन यकृत के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी बात करें क्वेश्चन नंबर 190 के अंदर, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होती है जो यहाँ पे एंडोक्राइन रहने वाली है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो थायराइड ग्लैंड है वो यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी ग्लैंड यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट देखें दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट रहेगा कि थायराइड दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली जो ग्रंथि है उसे अपन यकृत लीवर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे पहली ग्रंथि रहने वाली है। थायराइड यहाँ पे दूसरी सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 देखें दोस्तों, यहाँ पे संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, विच इज द कॉल ऑफ इमरजेंसी हार्मोन की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पिट्यूटरी हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, पैराथार्मोन या फिर वो ऑल ऑफ द अबव। संकटकालीन हार्मोन जिसे अपन फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे अपन फाइट एंड फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, यानी लड़ो और भागो इसे भी अपन कहते हैं। तो संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, जो एड्रिनलिन, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे एड्रिनलिन हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा निकलता है। तो उसके द्वारा यहाँ पे जो हार्मोन निकलता है उसे अपन संकटकालीन इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। फैक्ट भी देखे दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि एड्रेनलिन को अपन किस नाम से जानते हैं, तो फाइट और फ्लाइट के नाम से जानते हैं, यानी लड़ो और भागो के नाम से भी जानते हैं। साथ ही में दोस्तों ये अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल के मेडुला से स्रावित होता है। मेडुला यानी एक कोर्टेक्स, दूसरा मेडुला होता है। तो यहाँ पे जो अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसके अंदर वाली भाग से यहाँ पे जिसे अपन मेडुला, और बाहर वाला भाग होता है उसे अपन कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मेडुला भाग से यहाँ पे कौन सा एड्रेनलिन यहाँ पे हार्मोन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 रहेगा दोस्तों पे किस हार्मोन की कमी से बोनापन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से बोनापन यहाँ पे, जिसे अपन ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा हार्मोन है दोस्तों यहाँ पे जिसकी अगर कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बोनापन है वो रह जाएगा। थायरोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 192 दोस्तों यहाँ पे कमी की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने बताया था कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, एसटीएच है, अगर ये ज़्यादा निकल जाता है तो इससे व्यक्ति क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत लंबा हो जाता है, यानी बहुत लंबा व्यक्ति हो जाता है। और अगर ये कम निकलता है तो व्यक्ति छोटा हाइट में हो जाता है, जिसे अपन बोनापन ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। इसे अपन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी अगर कमी हो जाती है तो यहाँ पे बोनापन ड्वार्फिज्म यहाँ पे हो जाता है। फैक्ट भी दिए गए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, वो ग्रोथ हार्मोन और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग एंटीरियर लोब से यहाँ पे निकलता है। जो एंटीरियर लोब है, इस एंटीरियर लोब से ध्यान रखना है वो क्या निकलता है, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसे अपन एसटीएच के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 193 देगा दोस्तों, पुरुषों में प्रमुख हार्मोन कौन सा है, विच इज द मेन हार्मोन ऑफ मेल की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पुरुष के अंदर है वो मेन हार्मोन कौन सा रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एड्रेनालिन। दोस्तों आपको मैं बताऊं, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है दोस्तों यहाँ पे, ये या फिर वुमेन से संबंधित रहेगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 193 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहेगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो यहाँ पे मेन मेल हार्मोन रहता है, यानी पुरुष के लिए है, ध्यान रखना है, मेन के लिए है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे मुख्य हार्मोन यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट भी दिया गया दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है दोस्तों यहाँ पे, वो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी जैसे दाढ़ी मूंछ आना, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मेच्योरिटी इसके अंदर आना, तो ये कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो यहाँ पे किया जाता है।
नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 194। देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्त। थायराइड ग्रंथि कौन सी कोशिकाओं से निर्मित होती है? दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि की है वो यहाँ पे कौन सी सेल्स के द्वारा यहाँ पे निर्मित रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। थायराइड ग्लैंड है जो दूसरी सबसे बड़ी, मैंने बताया था अभी कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पे एक कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनती है? फेगोसाइटोसिस, एपिथेलियल कोशिका, फोलिकुलर सेल्स, या फिर थायराइडोट्रोपिक हार्मोन्स। दोस्तों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है वो यहाँ पे गले के अंदर पाई जाती है। जो गला होता है अपना, इस गले के अंदर यहाँ पे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। संख्या में यहाँ पे 2 रहने वाली है, लेकिन इसी के पास में ही पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो संख्या में 4 रहती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 194 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि है वो फोलिकुलर सेल्स के द्वारा यहाँ पे निर्मित होती है, बनी हुई होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। साथ ही में थायराइड में फोलिकुलर सेल्स यहाँ पे थायरोक्सिन बनाती है। थायराइड ग्रंथि होती है उसमें जो फोलिकुलर सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो क्या बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन निकलता है। लेकिन बनाती कौन सी कोशिका ये? तो फोलिकुलर सेल्स है वो यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 195 देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन अगर बात करें, जब हार्मोन की बात करें तो हार्मोन कौन सा निकलेगा? दोस्तों यहाँ पे थायरोक्सिन रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन पूछा गया है थायराइड ग्रंथि से, तो वो कौन सा रहेगा? दोस्तों यहाँ पे कोलाइड, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 195 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर रहेगा। दोस्तों कोलाइड प्रोटीन ध्यान रखना है, कोलाइड प्रोटीन है वो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट भी देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो थायराइड ग्रंथि कौन से प्रोटीन का पाया जाता है? तो कोलाइड रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कोलाइड में है वो थायरोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कोलाइड के अंदर ही ध्यान रखना है थायरोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, वो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 196, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? दोस्तों मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्रंथि जिसे अपन सुप्रा रीनल के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन सुप्रा रीनल के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके ऊपर पाई जाती है? तो जो अपनी किडनी होती है दोस्तों, यहाँ पे जो अपनी किडनियाँ होती है, इन किडनियों के ऊपर यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो यहाँ पे एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और इसके जो 2 भाग यहाँ पे, बाहर के भाग को अपन क्या नाम से जानते हैं? तो बाहर का भाग है वो यहाँ पे कोर्टेक्स, और साथ ही में जो आंतरिक भाग है, अंदर का भाग है, उसे अपन मेडुला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा भाग पूछा गया है? बाहरी भाग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 196 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। दोस्तों इसे अपन कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं, बाहरी भाग कोर्टेक्स, और इसका अंदर का भाग है वो उसे अपन मेडुला के नाम से जानते हैं। और मेडुला से ही ध्यान रखना है दोस्तों, जो मेडुला भाग है उससे ही एड्रेनालिन हार्मोन यहाँ पे निकलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे कोर्टेक्स रहेगा। साथ ही में दोस्तों कोर्टेक्स से कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन स्रावित होते हैं। कोर्टेक्स भाग से कोर्टिसोल और साथ ही में एल्डोस्टेरोन है वो यहाँ पे दोनों ही हार्मोन है अभी कौन से भाग से? तो कोर्टेक्स भाग से यहाँ पे निकलते हैं। साथ ही में जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो यहाँ पे मेडुला से निकलता है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 197 देखिए दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या बताई नहीं है अपने को, वो अपने को कितने रहने वाली है? 8, 4, 2, 1। दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि जो पैराथार्मोन निकालती है, पैराथार्मोन हार्मोन होता है उसके द्वारा यहाँ पे निकलता है, जो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लड होता है उसके अंदर है वो कैल्शियम की यहाँ पे कंट्रोल करता है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 197 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो संख्या में 4 होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? जो अपना गला होता है, गले के अंदर है वो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि के है ऊपरी संख्या में 4 पाई जाती है, जो अंग्रेजी के एच अक्षर के समान, आपको एच अक्षर के समान यहाँ पे दिखेगी। तो अंग्रेजी के एच अक्षर के समान है वो यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि की यहाँ पे आकृति भी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे संख्या में 4 रहेगी और इनकी आकृति अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होती है। ये अपने और थायराइड ग्रंथि के पीछे या इसके ऊपर यहाँ पे मानी जाती है, इसके ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 198,
किसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी यहाँ पे मिक्स ग्लैंड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मिक्स ग्लैंड दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ग्रंथियाँ होती है, जो ग्लैंड्स होती है वो यहाँ पे 3 प्रकार की रहेगी, जिसमें एक होती है एक्सोक्राइन या एक्सोक्राइन, दूसरी होती है वो एंडोक्राइन और तीसरी होती है वो हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और यहाँ पे मिश्रित ग्लैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 198 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। तो जो पैनक्रियाज है जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, यह अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? मिश्रित अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के अंदर आती है। तो यह भी हार्मोन भी निकालती है और साथ ही में एंजाइम भी निकालती है, तो इसे अपन मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पैनक्रियाज है वो क्या करती है? तो पैनक्रियाज अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। यानी अंतःस्रावी के रूप में तो क्या निकालेगी? तो ये एंजाइम हार्मोन निकालेगी, जो कौन सा है? अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन रहेगा। लेकिन बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस के रूप में निकालेगी, जो क्या करता है? पाचन के अंदर यहाँ पे सहायता करता है, जिसे अपन पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम है वो इसके द्वारा यहाँ पे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 199, कौन सी ग्रंथि कान के पास पाई जाती है? यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है जो यहाँ पे नियर ऑफ ईयर के यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी ग्रंथि है जो कान के पास पाई जाती है? सबलिंगुअल, लेक्राइमल, पेरोटिड या फिर सब सीबेसियस? कौन सी ग्रंथि है कान के पास पाई जाती है? तो दोस्तों अपन जो लार ग्लैंड बात करें, सलाइवा की बात करें, जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा जिसे अपन लार बोलते हैं, लार ग्रंथियां जोड़ी के अंदर यहाँ पे 3 होती है, जिसे अपन 3 ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, और संख्या में है वो 6 होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 199 ऑप्शन नंबर सी पेरोटिड ग्लैंड होती है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ये कान के पास पाई जाती है। फैक्ट भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जो पेरोटिड ग्लैंड है वो यहाँ पे सबसे बड़ी लार ग्रंथि भी होती है, जो कान के पास यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 200 रहने वाला है। अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अपन विच वाज द लेंथ ऑफ पैनक्रियाज ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं। अग्नाशय ग्रंथि है जो यहाँ पे मिक्स ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, जो यहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। तब अग्नाशय ग्रंथि है, इसकी लंबाई कितनी रहेगी? और अग्नाशय ग्रंथि की यहाँ पे लोकेटेड कहाँ रहने वाली है दोस्तों? यहाँ पे तो जो अपना यहाँ पे स्टोमक होता है दोस्तों, यहाँ पे जो पेट होता है उसके पीछे ध्यान रखना है दोस्तों, स्टोमक होता है, इसके पीछे यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो यहाँ पे अग्नाशय ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है। और इसकी यहाँ पे लेंथ पूछी जाए तो क्वेश्चन नंबर 200 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का सही आंसर रहेगा। 15 से 20 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों? यहाँ पे पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है उसकी यहाँ पे लेंथ यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो इसकी लंबाई है वो यहाँ पे 15 से 20 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 201, थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों यहाँ पे वेयर वाज द थाइमस ग्लैंड लोकेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। थाइमस ग्रंथि है वो कहाँ रहेगी? सिर में, गर्दन में, श्वास नली का अग्रभाग या खोपड़ी के पीछे? दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो उम्र के हिसाब से, ध्यान मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे उम्र के हिसाब से क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, यानी घट जाती है। और ये ग्रंथि क्या करती है दोस्तों? ये अपने को ध्यान रखना है, इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो यहाँ पे बनाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 201 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्वास नली है दोस्तों यहाँ पे जो इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के अग्रभाग के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे क्या पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड यहाँ पे रहती है। फैक्ट भी देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे रहती है। क्योंकि दोस्तों उम्र के हिसाब से धीरे धीरे क्या करती है? जो घट जाती है, छोटी हो जाती है। तो जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ेगी अपने यहाँ पे शरीर के अंदर यहाँ पे रोग ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थाइमस ग्रंथि है वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाती है? गायब होने लगती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 202 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीनियल ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो वेयर वाज द पीनियल ग्लैंड लोकेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, और पीनियल ग्लैंड है वो दोस्तों यहाँ पे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानती है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जैसे मान लो दोस्तों आज अपन 3 बजे अगर अपनी नींद खुलती है तो कल ऑटोमेटिक अपने को बिना जगाए 3 बजे अगर नींद खुलेगी, तो वो यहाँ पे कौन सी ग्लैंड के द्वारा यहाँ पे होता है? तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड यहाँ पे रहने वाली है।
और इसकी पोजीशन क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 202 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो मस्तिष्क के ऊपरी भाग यानी अपर पार्ट ऑफ ब्रेन यहाँ पे रहने वाले है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पिनियल ग्लैंड है जो अपर पार्ट ऑफ ब्रेन यहाँ पे रहेगी। फैक्ट भी दिए गए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो पिनियल ग्लैंड है उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो शरीर की जैविक घड़ी जिसे अपन बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है और ये मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन दोस्तों यहाँ पे पिनियल ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे स्रावित किया जाता है। तो मेलाटोनिन क्या करता है दोस्तों, जो त्वचा का रंग होता है उस त्वचा का रंग जैसे ब्लैक एंड जो वाइट रंग है वो यहाँ पे कौन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पे पिनियल ग्लैंड के द्वारा यहाँ पे निर्धारित होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 203 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पिट्यूटरी हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में कौन सा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है और तो यहाँ पे एडल्ट के अंदर यहाँ पे कौन सा रोग हो जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि पिट्यूटरी हार्मोन की अगर अधिक निकल जाता है तो उसे अपन कौन सा रोग होगा, तो इस सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है दोस्तों यहाँ पे। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है अगर ये ज़्यादा निकल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के तो जो वयस्क व्यक्ति एडल्ट पुरुष होता है उसमें कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 203 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यानी इसे अपन एक्रोमेगेली के नाम से जानते हैं। इसमें व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, दानव के समान यहाँ पे दिखने लग जाता है। और अगर ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कम निकलता है तो उससे अपन ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। तो व्यक्ति की हाइट है वो यहाँ पे रुक जाती है जिसे अपन बोनापन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फैक्ट भी दिया गया है कि ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिकता से हाथ पैर सामान्य से बहुत बड़े हो जाते हैं, असामान्य रूप से बहुत बड़े हो जाते हैं, जिससे क्या लग जाता है व्यक्ति एक दानव के समान दिखने लग जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 204 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 204 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि लसिका किसका वहन करती है। दोस्तों लिम्फ है वो लिम्फ क्या कैरी करती है वो अपने यहाँ पे बताना है। हार्मोन, प्रोटीन, फैट्स या ग्लूकोज। तो दोस्तों जो लिम्फ नोड होती हैं, लिम्फ होती हैं, लसिकाएं होती हैं शरीर के अंदर, वो क्या करती हैं, फैट्स को कैरी करने का कार्य करती हैं, वसा को कैरी करने का कार्य करती हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया है कि लसिका छोटी आंत से वसा का अवशोषण करती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों यहाँ पे, इसके द्वारा यहाँ पे इससे जो फैट होता है इस फैट को क्या करती है, अवशोषण करती है, एब्जॉर्बेशन के रूप में यहाँ पे इसको कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 205 देखिए दोस्तों यहाँ पे किस ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। विच ग्लैंड इज आल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस है वो किस ग्रंथि को नाम से जाना जाता है, पेनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 205 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला दोस्तों यहाँ पे कि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है उसे अपन हाइपोफाइसिस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और इसे अपन हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आज की प्रश्नोत्तरी में लगभग 35 क्वेश्चन अपन ने लिए थे और कितना स्कोर आप कर पाए वो जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को क्या करना है दोस्तों यहाँ पे शेयर और लाइक करना है और आपको लास्ट में हाइप भी करके जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों अपन कल नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।